हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम सप्लाई यूनिट का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सेम टॉपिक हमने डिमांड के चैप्टर में भी किया था, वहां मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व था। वहां पॉजिटिव रिलेशन की बजाय नेगेटिव रिलेशनशिप था प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। बट जब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, यहाँ अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, वहां पे नेगेटिव रिलेशनशिप है। फर्क इन दोनों में सिर्फ इतना है। तो देखिए, पहले मूवमेंट की बात करते हैं, फिर हम शिफ्ट की बात करेंगे। अगर मूवमेंट करें, मूवमेंट मीन्स कि कर्व हमारी एक ही रहेगी, हमारा जो कर्व पे पॉइंट आगे पीछे होगा, बट कर्व एक ही रहेगी। इसके उल्टा अगर हम शिफ्ट की बात करें तो कर्व ही चेंज हो जाएगी। अगर पहले यहां पे है, बाद में यहां पे हो जाएगी। ये क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पे प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से चेंज आ रहा है। बट मूवमेंट में क्या है? ओनली एंड ओनली प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है। अगर प्राइस की वजह से आ रहा है तो मूवमेंट होगा, अगर प्राइस से अदर फैक्टर्स की वजह से आ रहा है तो शिफ्ट होगा। तो देखिए, मूवमेंट जो हो रहा है ड्यू टू प्राइस की वजह से हो रहा है, और बाकी के सारे फैक्टर्स क्या किए इन्होंने? कांस्टेंट लिए हैं। हमने लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा था कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलती है कि जैसे जैसे प्राइस में चेंज आएगा वैसे वैसे क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड में भी चेंज आएगा, और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है और बाकी फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखेंगे। ये भी वही चीज बोल रहा है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। तो देखिए, इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो एक्सटेंशन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। मतलब या तो कर्व क्या करेगी, एक्सटेंड मतलब आगे जाएगी या पीछे जाएगी, बट कर्व एक ही रहेगी। एक्सटेंशन का एग्जांपल देखो, अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो पहले देखिए, पहले ए पॉइंट पे थे हम, क्योंकि प्राइस हमारा 10 था और क्वांटिटी सप्लाइड कर रहे थे 100। जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ, प्रोड्यूसर ने क्या किया? क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ा दी, तो हम ए से बी पॉइंट पे चले गए। तो जब हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे दोनों इस कर्व बनाई तो हमारा पॉजिटिव स्लोप बना। मीन्स पहले हम ए पॉइंट पे थे, फिर हम बी पॉइंट पे चले गए, कर्व हमारी सेम रही। बट कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, यहां प्राइस कम हो रहा है। जैसे प्राइस कम हुआ 20 से 10, प्रोड्यूसर ने क्वांटिटी सप्लाइड भी कम कर दी 200 से 100। तो यहां पे क्या हुआ? पहला पॉइंट हमारा ए था, बाद में बी आया। जब हम इन दोनों को मिलाया तो हमारी सप्लाई कर्व आ गई, जो कि सेम पॉजिटिव ही स्लोप है। बट अब यहां पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, पीछे को आई है। पीछे को मीन्स यहां क्या किया? प्रोड्यूसर ने क्वांटिटी सप्लाइड कम कर दी है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। तो अब शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट में क्या होगा? शिफ्ट में इसका उल्टा, जैसे इन्होंने प्राइस की वजह से यहां चेंज आ रहा था, यहां किसके कारण आ रहा है? अदर फैक्टर्स के कारण। ये अदर्स फैक्टर्स कौन से हैं? यहां पे पिछली वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स पे देखा था, ये आ गया प्राइस, सप्लाई ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स। जब हम इन दोनों की बात करेंगे तो हम बात करेंगे मूवमेंट की। बट अगर हम इसको कांस्टेंट लेके इन सभी की बात करें तो हम बात करेंगे शिफ्ट की। तो शिफ्ट मीन ड्यू टू अदर फैक्टर्स प्राइस यहां पे कांस्टेंट रहेगा, या यहां पे क्या होगा? या तो जो कर्व है वो इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी शिफ्ट में। तो देखो, जैसे प्राइस कितना था आपका 20, क्वांटिटी सप्लाइड 100, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बट क्वांटिटी में चेंज आया। जब सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आएगा, प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, तो आपकी जो कर्व है वो यहां से कहां चली जाएगी? 100 से 200 पे वाले पॉइंट पे। मींस ये ए पॉइंट है आपका और ये बी पॉइंट है आपका, यहां से यहां चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे डिफरेंस किसके बीच में आ रहा है? ओनली एंड ओनली क्वांटिटी के बीच में। प्राइस सेम है ड्यू टू एजम्पशंस कि जब हम सप्लाई शिफ्ट करेंगे तो आपका जो प्राइस है वो फिक्स रहेगा। अगर हम डिक्रीज की बात करें तो सेम, यहां पे क्या होगा? प्राइस 20 मींस प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। बट क्वांटिटी सप्लाइड अगर पहले आपकी 200 है तो बाद में कितनी हो जाएगी? 100। मींस क्या हुआ? यहां पे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज हुई है, बट चेंज कोई नहीं आया। किसमें? प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस आपका कांस्टेंट है, बट चेंज किस में आया? आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में। पहले देखिए, पहले ए पॉइंट ये था आपका, आप 200
यूनिट्स क्या कर रहे थे, सप्लाइड कर रहे थे, बट बाद में क्या हुआ, आप 100 यूनिट, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया बट आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये था आपका मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। एंड आपका लास्ट टॉपिक है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी होता है आपका कि चेंज, कितना चेंज आ रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी मीन्स कि प्राइस की वजह से कितना चेंज आ रहा है किसमें, सप्लाई में। प्राइस की वजह से सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, ये कौन बताएगा आपको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। अब देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जब हम चेंज निकालते हैं तो चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, चेंज निकालने के लिए क्या करते थे हम, Q1 माइनस Q1 क्या है हमारे पास 200, और पहले वाली वैल्यू क्या है हमारी Q0, ये है 100। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 200 माइनस 100 इक्वल्स टू कितना, हमारा चेंज कितना आ गया इन दोनों में, 100। देखो पहले क्या था 100, बाद में 200। जब हमने चेंज निकालना है तो जो हमारे पास अभी वैल्यू है प्रेजेंट में, इसमें से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करना है। 200 माइनस 100 किया तो हमारे पास कितना आ गया, 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेम फॉर्मूला आपने यहां पे लगाना है। जब हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस में लगाएंगे तो हमारे पास अभी जो वैल्यू है वो कितनी है, 20, पहले कितनी थी 10, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 10। तो ये देखो, जब परसेंटेज की बात है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करा देना है। Q1 माइनस Q0 डिवाइड बाई Q0 इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला किसका है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। जब हमने इसको ठीक करके लिखा, मीन्स Q1 माइनस Q0 क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, तो इसको हमने चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा हम लिखते हैं चेंज को, डेल्टा Q अपॉन Q0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0, कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा P, तो डेल्टा P डिवाइड बाय P0 इंटू 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा एंड आपका क्या आएगा, Q0 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा P0, ये इससे कैंसर, Q0 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई, ये P0 ऊपर चला जाएगा एंड डेल्टा P, ये आ जाएगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिमांड के भी केस में सेम है, जब आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना हो तो वहां पे क्या करोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की जगह आप डिमांड करोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, वहां पे डिमांड की बात करेंगे, यहां पे सप्लाइड की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।